नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो गया है न्यूज़ आवर का। यूपी के देवरिया जनपद के श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर के अध्यक्ष जगत गुरु रामानुचार्य जी स्वामी राज नारायण आचार्य जी ने आज एक प्रेस वार्ता की। जगत गुरु ने कहा कि आज एक संत महात्मा को बुलडोजर शब्द की संज्ञा दी जा रही है, जो सर्वथा अनुचित है। ये कभी उचित नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री योगी राजनेता के साथ साथ एक धर्म नेता भी हैं। भाजपा इसलिए सफल है कि योगी जी ने राजनीति को धर्म नीति से नियंत्रित रखा है। बुलडोजर का कार्य तोड़ना है और योगी का कार्य जोड़ना है। योगी जोड़ने के कार्य करता है और ऐसे संत को बुलडोजर शब्द कहना हास्यास्पद और घृणास्पद है। आप उन्हें बुलडोजर बाबा की जगह बोल्ड बाबा कह सकते हैं। आइए देखिए ये रिपोर्ट। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बुलडोजर मामा के सवाल पर कहा कि शिवराज सिंह चौहान जी नकल कर रहे हैं। राजनीतिक लोग समाज को कितने प्रजातियों में बनाकर तोड़ दिए हैं। ये लोग बीजेपी के आदर्श को गिरा रहे हैं। बुलडोजर शब्द गाली के समान है। भाजपा के लोग संत को बुलडोजर शब्द से संबोधित ना करें। वहीं जगत गुरु ने यूक्रेन और रूस युद्ध पर चिंता व्यक्त की। जगत गुरु ने कहा कि ये युद्ध बहुत जल्द परमाणु युद्ध में बदल सकता है। विश्व युद्ध होकर रहेगा और भारत चारों तरफ से घिरा हुआ है। मैं धर्माचार्यों से अनुरोध करता हूं कि वह चुप ना बैठें और मानवता को समाप्त होने से बचाएं। वह सरकार पर दबाव बनाएं और किसी तरह युद्ध समाप्त करने की पहल करें। हम सभी जश्न मना रहे हैं और मानवता इस समय खतरे में है। आवश्यकता है पुतिन पर दबाव बनाने की और युद्ध विराम करने की। ये युद्ध ईगो की लड़ाई है। एक महीने से यूक्रेन रसिया युद्ध चल रहा है। धीरे धीरे युद्ध विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। परमाणु युद्ध की संभावना बढ़ती जा रही है। ऐसे में भारत से विश्व को कितना खतरा उत्पन्न हो रहा है। यह युद्ध अब कुछ ही दिनों में परमाणु युद्ध के रूप में परिणित हो जाएगा। विश्व युद्ध की स्थिति बन रही है और विश्व युद्ध होकर के रहेगा। भारत चारों तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ से चीन, दूसरी तरफ से पाकिस्तान और भी अन्य देश। भारत के साथ नाटो देशों का भी संबंध बिगड़ रहा है। मैं पहले तो यहाँ के धर्माचार्यों से कहूँगा, उनसे निवेदन करूँगा कि जो लोग अपने को ये कहते हैं कि भाई हम परंपरागत धर्माचार्य हैं, वो क्यों बैठे हुए हैं। जब मानवता समाप्त हो जाएगी, जब भारत समाप्त हो जाएगा, सारे देश परमाणु छोड़ देंगे, तब ये लोग कुछ कहेंगे। सबसे मैं निवेदन करता हूँ सर्वप्रथम धर्माचार्यों से कि ये लोग दबाव बनावें और ईसाई देशों के जो परम गुरु हैं श्रद्धेय पोप से भी आग्रह हम लोग मिल कर के करें कि वो इस युद्ध को समाप्त कराने के लिए पहल करें। भारत को सावधान रहना होगा। भारत के प्रत्येक व्यक्तियों को सावधान रहने की आवश्यकता है। कब विषम परिस्थिति आ जाएगी, ऐसी विषम परिस्थिति में हम युद्ध कर सकें, प्रत्येक व्यक्ति सैनिक के भूमिका में हो जाए और प्रधानमंत्री का साथ दे। और प्रधानमंत्री जी से भी मेरा इस चैनल के माध्यम से आग्रह है कि वो सबसे आग्रह करें कि आप हमेशा तैयार रहिए। सभी लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं, सभी जश्न मना रहे हैं, सभी होली मना रहे हैं, लेकिन देश के साथ क्या होने वाला है इस पर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। कोई बुद्धिजीवी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, कोई नेता कुछ कहने के लिए तैयार नहीं। हम कैसे सुरक्षित होंगे, भारत सरकार को इस पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है। और प्रधानमंत्री जी की बातों को, आज जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, इनकी गिनती वैश्विक नेताओं में हो चुकी है। सभी विश्व के लोग उनका आदर करते हैं। उन्हें चाहिए कि वो गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। सोशल मीडिया लोग, राजनीतिक व्यक्ति उनको बुलडोजर की संज्ञा दे रहे हैं। इसको कहाँ तक आप उचित मानते हैं? ये कभी उचित नहीं हो सकता है। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि वो स्वयं चाहते हैं बुलडोजर बाबा कहलाना,
लेकिन उनसे भी मैं आग्रह करता हूँ, पीठ की मर्यादा है, वो केवल मुख्यमंत्री ही नहीं हैं, राजनेता ही नहीं हैं, वो धर्म नेता भी हैं। उनसे मैं इसलिए प्रसन्न रहता हूँ कि उनकी राजनीति धर्म नीति से नियंत्रित है। और आज जो विजयश्री प्राप्त हुई है भाजपा को, इसका मुख्य कारण यही रहा है कि इनकी राजनीति धर्म नीति से नियंत्रित है, धर्म को लेकर के चलते हैं और धर्म प्राण देश उसको समर्थन करता है। बुलडोजर बाबा, बुलडोजर का काम है तोड़ना, योगी का काम है जोड़ना। तो आदित्यनाथ, जोगी आदित्यनाथ बाबा हैं, जोगी बाबा हैं, न कि बुलडोजर बाबा हैं। इतना तक कह सकते हो बुलडोजर वाले बाबा तब तो चलेगा, लेकिन जोगी जी को बुलडोजर कहना, बुलडोजर केवल तोड़ता ही है, जोड़ता नहीं है, कहीं कुछ निर्माण नहीं करता है। जबकि हमारे श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जोड़ने का काम करते हैं, राजनीति तोड़ती है, धर्म जोड़ता है। धर्म ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। धर्म ने कहा वसुधैव कुटुम्बकम। वह पीठ का नाम है गोरक्ष पीठ। गोरक्ष का अर्थ है गाय की रक्षा करने का संकल्प लेने वाला। तो उस गोरक्ष पीठ के वे मालिक हैं और गाय की रक्षा उनकी मिल्कियत है। ऐसे संत को बुलडोजर कहना हास्यास्पद ही नहीं है, घृणास्पद भी है। हाँ, बोल्ड बाबा कहो, ये मैं मानता हूँ, जोगी जी बोल्ड बाबा ज़रूर हैं, लेकिन वो बुलडोजर बाबा नहीं कहला सकते हैं। बुलडोजर अपराधियों पर, दुष्टों पर, सरकारी ज़मीन कब्जा करने वालों पर बुलडोजर चलाते हैं। ये तो शासन का काम है। यदि शासन उनके हाथ में है, बागडोर उनके हाथ में है, तो उनका ये धर्म है कि वो बुलडोजर चला करके अनैतिक कार्यों को बंद करा दे। लेकिन उनको बुलडोजर कहना ये कभी भी उचित नहीं हो सकता है। सभी से अपील करता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज को, जिनको महाराजश्री कहते हैं, मुख्यमंत्री तो कोई भी हो सकता है, लेकिन गोरक्ष पीठ का अधीश्वर सभी नहीं हो सकते हैं। वह योग्यता जो जोगी में है वो दूसरे में नहीं आ सकती है। इसलिए उनको बुलडोजर बाबा ना कह करके, यदि तुम्हारा मन ही करे, तुम अनुयायी हो, कुछ उन्हें विशेषता देना चाहते तो बोल्ड बाबा कहो। वो साहसी है ही हैं, उनके जैसा साहसी आज तक कोई मुख्यमंत्री हुआ ही नहीं है। इतना बड़ा उनका साहस है और सारा काम साहस के साथ वो करते हैं, उन्हें डर नहीं लगता है। तो इसलिए बुलडोजर बाबा ना कह करके उन्हें बोल्ड बाबा कहा जा सकता है। लेकिन सबसे बढ़िया संसदीय उनका योगी बाबा है। योग का काम है जोड़ना और बुलडोजर का काम है तोड़ना। वे जोगी बाबा हैं। जोगी बाबा को कल शपथ ग्रहण किए हैं, उनको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, साधुवाद दे रहा हूँ और उनके उज्जवल भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ और चाह रहा हूँ जितनी जल्दी हो सके 24 के चुनाव के पहले श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्रतिष्ठा वो करा दें और उनके लिए यह संभव है। दूसरी बात, आपके चैनल के माध्यम से उन्हें कह रहा हूँ कि संस्कृत शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। संस्कृत शिक्षा की स्थिति बदतर से बदतर होती जा रही है। संस्कृत के विद्यालयों में केवल आकर के अध्यापक बैठ जाते हैं, विद्यार्थी जब मन आया वो फॉर्म भर देता है, ना कोई पढ़ता है ना कोई पढ़ाता है। गणानंतवा याद करके जो है जजमानी लोग कराते हैं। जिस संस्कृत से संस्कृति बनी है, जो देववाणी है, जो भारत का प्राण है, संस्कृत का ह्रास होते जा रहा है, शिक्षा का ह्रास होते जा रहा है, कदाचार बढ़ते जा रहा है। इधर जोगी जी का ध्यान रहना चाहिए और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी ध्यान रहना चाहिए। और सबसे बड़ी अभी समस्या, वैश्विक समस्या है, परमाणु युद्ध होने वाला है। जनता की रक्षा करना शासन का, प्रशासन का कार्य है। इस पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।